मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 7 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? परमेश्वर ने आपको अशुद्ध होने के लिए नहीं, व्यभिचार के पाप को करने के लिए नहीं, व्यभिचार की दलदल में फंसे रहने के लिए नहीं, गंदे कामों को पूरा करने के लिए नहीं, अशुद्ध काम करने के लिए नहीं, बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया! क्योंकि हमारा महान परमेश्वर पवित्र है और वो प्रभु चाहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा ही तुम पवित्र बनो। हालेलुया! बोलो यीशु नासरी की जय। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। आज इन बातों को बहुत सारे लोग नहीं जान पा रहे हैं, इसी कारण से व्यभिचार के पाप में फंसते फंसते जाकर अपने आप को नष्ट कर रहे हैं और परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का जीवित कलाम कहता है कि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध काम करने के लिए नहीं बुलाया है, अशुद्ध काम करने के लिए नहीं ठहराया है, व्यभिचार के पाप को करने के लिए नियुक्त नहीं किया है, बल्कि पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया! यदि हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय का 3 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। मेरे अजीजों मसीह में भाई और बहन, और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से बाइबल का परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। प्रभु चाहता है कि हम सभी पवित्र जीवन जिए, हम सभी व्यभिचार के पाप से दूर रहे, व्यभिचार के पाप से अलग रहे, क्योंकि आप सभी पवित्र लोग हो और परमेश्वर ने आप सभी को पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाया है। हालेलुया! परमेश्वर ने आपको अलग किया है और अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। हालेलुया! हालेलुया! मेरे प्रियो, दूसरी बात यह है, आप यीशु मसीह में कौन है? इन बातों को नहीं जानने के कारण कि मैं मसीह में कौन हूं, मैं प्रभु में कौन हूं, इन बातों को नहीं पहचानने के कारण आज बहुत सारे लोग व्यभिचार के पाप में फंसे हुए हैं। मेरे मसीह में भाई और बहन, यदि हम पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 6 अध्याय का 18 और 19 और 20 पद में आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है। इसका मतलब व्यभिचार के पाप से बचे रहने के लिए बाइबल का वचन कहता है, जो व्यभिचार करता है वो अपने ही देह के विरुद्ध कार्य करता है। और आगे 19 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? आप मसीह में कौन हैं? आप परमेश्वर के जीवित मंदिर है जिसमें प्रभु का आत्मा वास करता है। क्या आप नहीं जानते? क्या आप भूल में पड़ गए हो? ये देह सुख विलास के लिए नहीं है, ये देह व्यभिचार को पूरा करने के लिए नहीं है, ये देह शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, ये देह आंखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। इस देह में प्रभु का आत्मा वास करता है। हालेलुया! इस देह में व्यभिचार का पाप राज्य करने के लिए नहीं है, इस देह में सांसारिक अभिलाषा राज्य करने के लिए नहीं है, इस देह में बुरी बातें राज्य करने के लिए नहीं है, इस देह में पवित्र आत्मा राज्य करने के लिए है। क्या आप नहीं जानते हैं? क्या आप धोखे में हैं? क्या आपको मालूम नहीं है? आपका देह व्यभिचार करने के लिए तैयार नहीं किया गया है, आपका शरीर व्यभिचार के लिए नहीं है, आपका शरीर पवित्र आत्मा के लिए है, आपका शरीर
शरीर परमेश्वर के लिए है, आपका शरीर उसकी महिमा करने के लिए है, आपका शरीर हालेलुया परमेश्वर की स्तुति करने के लिए तैयार किया गया है। क्या आप नहीं जानते? आपका देह, आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हालेलुया, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। ये देह हमारा नहीं है, ये देह परमेश्वर का है। परमेश्वर ने हमें अपनी माता के गर्भ में तैयार किया, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने माता के गर्भ में बनाया। परमेश्वर ने हमें हालेलुया इस दुनिया में खड़ा किया। क्यों? शरीर की अभिलाषा के अनुसार चलने के लिए नहीं, हम उन भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है, उसके राज्य के लिए कार्य करने के लिए बनाया है। हालेलुया, ये शरीर व्यभिचार की गंदे कामों को करने के लिए नहीं, ये शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने आपको तैयार नहीं किया है, आपको नहीं बनाया है। बल्कि लिखा है मेरे प्रियो, यस, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। हम आगे का वचन कहता है, और तुम अपने नहीं हो कि हम अपने शरीर के अनुसार जीवन जिए, हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिए। बाइबल का वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर ने विशेष कार्य करने के लिए आपको तैयार किया है। 20 पद में लिखा है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रभु यीशु मसीह ने कलवारी क्रूस पर अपना लहू को बहाया और अपने लहू के द्वारा हमें अंधकार से छुड़ा लिया, हमें खरीद लिया, हमें मोल लिया। क्यों? व्यभिचार करने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, अपनी देह के द्वारा शरीर की अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं, पाप करने के लिए परमेश्वर ने अपना एक लौता पुत्र को इस दुनिया में नहीं भेजा। पाप करने के लिए यीशु ने कलवारी क्रूस से अपना लहू को बहाकर हमें नहीं मोल लिया, बल्कि अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए हमें खरीद लिया है। हालेलुया, इस देह के द्वारा हालेलुया आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हालेलुया हमें खरीद लिया है। अपना एक लौता पुत्र के लहू से हमें खरीद लिया है, ताकि हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें।